जीरोधा में आप कमोडिटीज में बाय और सेल कैसे कर सकते हो, यानी कि कमोडिटीज में आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। कमोडिटीज का टाइमिंग क्या होता है, ट्रेड लेकर ट्रेड एग्जिट कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, चार्जेस कितने हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कमोडिटीज जो है वो हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। हमको अगर कमोडिटीज में ट्रेड करना है तो हमें डेरिवेटिव्स की मदद लेनी पड़ती है। डेरिवेटिव्स यानी कि हमारे जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो आप चाहो तो कमोडिटीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक के जैसे हम डायरेक्टली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इनमें डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए एफएनओ की मदद हमें लेनी पड़ेगी अगर हमें उनमें ट्रेड लेना है। तो अभी जिस भी कमोडिटी में आपको ट्रेड करना है उसका नाम आपको इधर सर्च करना पड़ेगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड में काफी लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं गोल्ड का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आप सिल्वर में करते हो, नेचुरल गैस में करते हो, सब में आप ट्रेड ले सकते हो। बस आपको उसका नाम सर्च करना है। नाम सर्च करने के बाद अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो गोल्ड के सामने अगर FUT आप लिखोगे तो उस पर्टिकुलर गोल्ड का फ्यूचर आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अब गोल्ड आप MCX में भी ट्रेड कर सकते हो और NCO में भी ट्रेड कर सकते हो। MCX में अगर आप ट्रेड करोगे तो टाइमिंग आपकी सुबह 9 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक होती है। उस बीच में आप बाय और सेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप चाहो तो अप्रैल इधर डालोगे तो अप्रैल का फ्यूचर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जो है वो हमारा जो महीना शुरू है, अभी अप्रैल का महीना शुरू है, तो वो एक महीना, उसका नेक्स्ट महीना यानी कि मई, और उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीना यानी कि जून, ऐसे 3 अलग अलग फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। किसी भी इसमें मैं बोल रहा हूँ, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, कुछ भी हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ये जो गोल्ड अप्रैल का फ्यूचर है इसमें ट्रेड करना है, आप इधर ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि इधर गोल्ड पेटल लिखा हुआ है, ये गोल्ड नहीं है। अगर आपको गोल्ड में करना है तो आपको NCO में लेना पड़ेगा, बट अगर आप इसकी मार्जिन देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 20 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए इसमें अगर आपको ट्रेड लेना है तो। और उसमें भी आप ये देखो कि इधर कोई भी वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसमें ट्रेड लेकर फायदा नहीं है। तो अगर आप ट्रेड लेना ही चाहते हो तो फिर आप गोल्ड पेटल में ले सकते हो या गोल्ड 10 में ले सकते हो, गोल्ड गिनिया में ले सकते हो। इसमें डिफरेंस यही है कि जो लॉट की साइजेस है वो कम कम हो जाती है, इसीलिए जो मार्जिन लगती है इसको खरीदने के लिए वो काफी कम रहती है। तो इसीलिए आपको रिटेल पार्टिसिपेशन भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं गोल्ड पेटल का आपको 1 लॉट खरीदना है तो अगर आप बाय पर जाओगे तो आपको लगभग 1800 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अगर इसी तरीके से गोल्ड गिनिया अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं बाय में जाता हूं तो लगभग 14,000 में आपको लॉट मिल जाएगा, 14 से 15,000 में। तो ये भी आपके कैपिटल के ऊपर है। गोल्ड 10 अगर आप देखोगे तो गोल्ड 10 थोड़ा बड़ा रहता है, 19,000 का इधर लॉट है, तो आपके ऊपर है। इसमें आपको देखो वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेगा, एटलीस्ट ट्रेडेबल वॉल्यूम तो एटलीस्ट होना चाहिए। इसमें आप देखो थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है। गोल्ड गिनिया में भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा वॉल्यूम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी में आपको ट्रेड लेना है जिसमें आपको वॉल्यूम ठीक ठाक दिखे, वरना आप खामखा ट्रेड ले लोगे, आपको लिक्विडिटी के इश्यूज के वजह से ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा या आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए गोल्ड पेटल मुझे एक ठीक ठाक लगता है। अगर आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। बाकी गोल्ड गिनी और गोल्ड 10 भी अच्छे। तो अगर मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, ऑप्शन में कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपको बाय पर आना है। बाय पर आने के बाद आपको MCX में इसका प्राइस दिख रहा है, क्वांटिटी ये लॉट के हिसाब से ही है, तो एक अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे आपको लिमिट या मार्केट, तो मैं मार्केट ऑर्डर ही लगाना चाहूंगा। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लगा सकते हो। इसमें भी इंट्राडे और ओवरनाइट रहता है, पर इंट्राडे अगर आप सेलेक्ट कर भी लेते हो तो मार्जिन तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं ओवरनाइट जो है उसको ही चूज करना पसंद करता हूँ। फिर जितना टाइम आपको होल्ड करना है आप कर सकते हो। ओवरनाइट करके भी आप आज ही बेच दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और ओवरनाइट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो एक्सपायरी तक आप होल्ड भी कर सकते हो। इसके बाद आपको मार्जिन कितना लगेगा नीचे लिखा हुआ है, और चार्जेस कितने लगेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप चार्जेस भी देख सकते हो कि ब्रेकडाउन कैसा है चार्जेस का। ये जब हम ट्रेड ले रहे हैं तब के चार्जेस है, ट्रेड एग्जिट करेंगे तब अलग चार्जेस लगेंगे। तो इसको खरीदने के लिए अभी हम राइट स्वाइप कर देंगे और हमारा जो गोल्ड पेटल है वो बाय हो चुका है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपकी ऑर्डर फेल हो जाती है और आपको ये बोला जाता है कि कमोडिटी सेगमेंट आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी, तो हाँ, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए कमोडिटीज के पहले कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो अगर आपने नहीं की है कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट तो चैनल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाकर रखा है। आप कमोडिटी सेगमेंट एक्टिवेट कैसे करना है वो वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद आप उसे एक्टिवेट भी कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, फ्री प्रोसेस है, बस 1 से 2 दिनों का टाइम लगता है। तो अभी हमने ट्रेड ले लिया है। ट्रेड लेने के बाद आपको टोटल प्रॉफिट एंड लॉस भी इधर दिख रहा है और इधर फ्यूचर में ले भी चुका हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके अगर मुझे इसे एग्जिट करना है तो मैं इसे एग्जिट भी कर सकता हूँ, इसी प्रकार से जैसे आप अपनी कोई भी पोजीशन एग्जिट करते हो फ्यूचर या ऑप्शंस की जैसे भी हो। अब अगर आपको इसके ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, आपको फिर से वॉच लिस्ट में आना है। तो अभी हम एग्जांपल सिल्वर का ले लेते हैं कि सिल्वर के ऑप्शन में मुझे ट्रेड करना है। तो सिल्वर में मैं जाऊंगा सिल्वर, और पहले हम उसकी जो स्पॉट की प्राइस है वो देख लेते हैं कि कितना लगभग सिल्वर चल रहा है। तो सिल्वर का ये जो अप्रैल का फ्यूचर है सिल्वर मिनी का, वो चल रहा है 2,40,000 के आसपास। तो आप भी क्या कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो सिल्वर मिनी के ऑप्शन में मुझे ट्रेड लेना है और 2,40,000 के आसपास
वो चल रहा है। तो 2,40,000 मैंने डाल दिया, तो 2,40,000 का पीई इधर आ चुका है, 2,40,000 का सीई इधर आ चुका है। तो जो भी साइड आप ट्रेड लेना चाहते हो, कॉल साइड लेना चाहते हो, पुट साइड लेना चाहते हो, सी मतलब कॉल होता है, पी मतलब पुट होता है। तो अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना है मैं सी पर क्लिक करूंगा। 9,185 के आसपास इधर प्राइस चल रहा है और आप इधर लिक्विडिटी भी देख सकते हो, आपको थोड़ी देखने के लिए मिलेगी। जनरली कमोडिटीज में यही होता है कि जो एट द मनी की या इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस होती है उसी में आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वैसे भी जो हमारे कम्युनिटीज है उसके ऑप्शंस में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं और जितने भी लोग ट्रेड करते हैं वो या तो एट द मनी पे करते हैं या तो फिर इन द मनी पे करते हैं। अगर आपको एट द मनी, इन द मनी ये सब क्या है नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी एक ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो है, उसमें मैंने सारा कुछ बेसिक से सिखा कर रखा है कि ये ऑप्शन चेन क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। उसमें आपको ये सारा जो है वो मैंने डिटेल में कवर करके दे दिया है ऑलरेडी। तो खरीदने के लिए सिंपल हमारा बाय सेल, ऑप्शन सेलिंग भी आप कर सकते हो, फ्यूचर बाइंग या फ्यूचर सेलिंग भी आप कर सकते हो। जो आपको करना है बाय पर क्लिक करके ओवरनाइट लॉट साइज लगा के आपको मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगी। चार्जेस यहाँ से देख लीजिए, राइट स्वाइप करते ही आपका ये बाय हो जाएगा। अभी सेम अगर आपको इसकी ऑप्शन चेन देखनी है तो वो आप कैसे देखोगे, तो गोल्ड मिनी की अगर मुझे ऑप्शन चेन देखनी है तो गोल्ड एम मैंने इधर लिख दिया, गोल्ड एम के अगर मुझे मे के इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करके इधर आप ऑप्शन चेन जो है वो क्लिक करके इधर इसकी ऑप्शन चेन भी देखने के लिए मिल जाएगी आपको। इधर डायरेक्टली आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ओआई ही नहीं है बिल्कुल। तो अगर मैं अप्रैल वाले पे शिफ्ट कर जाऊँ तो इधर भी बहुत थोड़ा आपको ओआई देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। फ्यूचर में भले आप कर सकते हो पर कमोडिटीज के ऑप्शन में ट्रेड करना थोड़ा डाइसी हो सकता है। यहाँ पर मैं अगर क्रूड ऑयल भी करके देखूं तो क्रूड ऑयल का अप्रैल का फ्यूचर भी मैं अगर लगाऊं और उसकी भी ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो इधर भी आपको खास कुछ लिक्विडिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे 9750 ये एट द मनी का है, इसका कॉल अगर खरीदना है तो डायरेक्टली इसके प्रीमियम पे क्लिक करिए आप। इसमें भी आपको देखो बहुत कम पोजीशन है, मतलब 500 भी पोजीशन, 500 भी बिडिंग इधर और आस्क इधर ऑर्डर नहीं लग पा रही है। भले ही आपको इधर प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा होगा आज के दिन में आप खरीदते तो, और इसका एक लॉट आपको लगभग 50,000 के अंदर मिल भी जाएगा। तो आपके पास अगर है इतना पैसा और आप रिस्क ले सकते हो तो ही मैं बोलूंगा कि आप ऑप्शंस में ट्राई करिए। वरना अगर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो फिर फ्यूचर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको थीटा डीके भी जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इन केस अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो आपका पैसा बनेगा। वैसे ऑप्शंस में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शंस में थीटा डीके इधर भी रहेगा, हर जगह रहेगा, पर फ्यूचर्स में नहीं होता है तो आप वो जो है वो कर सकते हो। आई होप दोस्तों सारी चीजें समझ में आपको आ गई होगी। जीरोधा में बाय और सेल हम कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जिट कैसे कर सकते हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।